आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हंशिका सिंह। यूक्रेन में फंसे रीवा जिले के 4 मेडिकल छात्रों में 3 ने सीमा पार कर ली है, तो 2 नजदीकी देश हंगरी पहुंचे हैं, तो एक रोमानिया पहुंची है। वहीं एक मेडिकल छात्रा हंगरी बॉर्डर के नजदीक बुधवार की देर शाम पहुंच चुका है। जिले के सभी मेडिकल छात्रों के सुरक्षित वतन वापसी की उम्मीद बनी हुई है। सभी भारत सरकार द्वारा भेजी गई रेस्क्यू टीम के संपर्क में हैं। वहीं एक छात्र अभी यूक्रेन की सीमा पार नहीं कर पाया है, वह हंगरी बॉर्डर के नजदीक है, जबकि एक छात्रा यूक्रेन से रीवा पहुंची है। छात्रा का नाम साक्षी सिंह बताया गया है, जिसकी वतन वापसी हो गई है। बेटी की सकुशल वापसी पर परिवार के लोग प्रसन्न हैं। एक मिनट साक्षी दिल्ली से प्रयागराज और फिर रीवा पहुंची हैं। साक्षी ने यूक्रेन के हालात की जानकारी देते हुए कहा कि वहां की स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि खाने पीने का बड़ा संकट है, दुकानें बंद हैं, हर तरफ परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। शहर के व्यापारी ब्रिजेंद्र सिंह परिहार अपने परिवार के साथ बेटी की अगवानी के लिए पहुंचे थे। अपनी आंखों के सामने सकुशल बेटी को देखकर पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। साक्षी ने बताया कि जहां पर वह रहती थी वहां से कुछ दूर पर ही एयरपोर्ट था, लेकिन नजदीक ही बमबारी शुरू हुई थी। पूरे शहर में भगदड़ के हालात बन गए थे। छोटे बंकरों में बड़ी संख्या में लोगों को रखा गया था। रोमानिया बॉर्डर पर जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कोई वाहन की व्यवस्था वहां नहीं थी। यूक्रेन के स्थानीय सुरक्षाकर्मी भी लोगों को परेशान कर रहे थे। साक्षी की वतन वापसी से अब पूरा परिवार खुश है। 6 दिनों से आप लोग जिस तरह से परेशान थे, आज बिटिया की वापसी हुई है, कितनी खुशी हो रही है? हमसे ज़्यादा तो आप लोग खुश दिख रहे हैं। पूरा रीवा हमारे महाराज और हमारे चाहने वाले और जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, आप सब ने मिलकर आज 5-6 दिन से हमारे साथ कदम ताल मिला रहे हैं। इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। और बिटिया सकुशल वापस आ गई, इसलिए तो इससे ज़्यादा खुशी और कुछ हो रही है, क्योंकि जितने दिन तक विदेश में फंसी थी तो खाना पानी, पूरा परिवार, पूरा समाज, आप सब परेशान थे। अकेले हम नहीं परेशान। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? और सरकार ने तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया और वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने में, कल रात में जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो वहाँ से मध्य प्रदेश सरकार के नुमाइंदे पहुँच के और मध्य प्रदेश भवन में ठहराए, खाने पीने की व्यवस्था किए। आज सुबह है इसको 12:30 बजे एयरपोर्ट तक पहुँचाए और पूरी व्यवस्था किया। ये भी पूछे कि अगर टिकट ना हो तो हम टिकट भी करवा दें, पर उसके पहले हम लोगों ने कल शाम को ही टिकट करवा दिया था। जब ये लैंड कर गए तो टिकट कर दिए। बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड और नर्वस। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए थोड़ा नर्वस। क्या हालातों से गुजर के आना पड़ा? बहुत डिफिकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड था और हॉरिफिक था। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिटरली हम वॉर जोन में होंगे और वहाँ से निकलना पड़ेगा, और वो भी बॉर्डर तक आना, वो भी हमें पैदल भी चलना पड़ा बहुत कई किलोमीटर्स तक। और हमने लिटरली अपनी आंखों के सामने देखा है बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए, तो वो थोड़ा हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। जब पहली बार घर वालों से बात हुई तो क्या कुछ बताया आपने? मैं घर वालों से वैसे नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे जब से ये सब कुछ शुरू हो गया था। तो पहले कीव में हुआ था, जिस रीजन में मैं रहती हूँ वहाँ बात थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो मेरे घर वालों को मैं इन्फॉर्म कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस रीजन में हम रहते हैं वहाँ पे भी होगा ये सब कुछ।
तो फिर जिस दिन हुआ उस दिन तो और मैंने नहीं बताया पहले क्योंकि मुझे पता था वरीड होंगे तो, लेकिन वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ही पता चल गया था। तो हाँ, सरकार से आपको काफ़ी मदद मिली, खासतौर से सिंधिया जी ने जिस तरह से किया और महाराज साहब की भी पैरवी की, यस, कैसा लगता है? मैं ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट की और सर की कि हमारी काफ़ी हेल्प किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी हेल्प की ज़रूरत है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की जा चुकी है, तो बहुत अच्छा लगा और एक्सपेक्टेड था मुझे एक्चुअली कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए स्टेप लेगी। तो थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट को। यूक्रेन में जिस तरह से वार था, वहाँ से आपकी गाड़ी आई, उस पर आपका फ्लैग लगा हुआ था हिंदुस्तान का, तो ऐसा सुनने में आया कि उस पर बमबारी भी नहीं हुई थी। हाँ, ये हमें एक्चुअली हमारी एम्बेसी ने ही एडवाइजरी में बोला था कि जो भी तुम ट्रैवल करो, तो क्योंकि वो ऑल ओवर यूक्रेन ब्लास्ट हो रहे थे ना, मिसाइल हो रही थी, तो हमारी एम्बेसी ने हमें ये एडवाइजरी में बोला था कि आप फ्लैग लगा के ट्रैवल करना, तो हमने वो फॉलो किया था और हमें स्टॉप किसी भी बस को या जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था उससे स्टॉप नहीं किया गया, बस नॉर्मल रूटीन चेकिंग जो भी हो रही थी क्योंकि वो थे हम वॉर जोन में, इसलिए थोड़ा बहुत सा हमें रोका, लेकिन ऐसा मेजर कुछ इशू नहीं हुआ क्योंकि हमें वहाँ की आर्मी को भी पता था कि इंडियन स्टूडेंट्स इवैक्यूएट हो रहे हैं। पहल जिसके बाद छात्रों की वतन वापसी हो रही है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पहल इन लोगों ने की, जो वहाँ से चलने की उन्होंने एक ठान ली और जो हिमाकत की, मैं इनकी साहस को सल्यूट करता हूँ और उसी को लेके शायद सरकार भी बहुत एक्टिवेट हुई और एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि एम्बेसी की गाइडलाइन थी कि भारत के तिरंगे को आप लगा के चलो, तो आज ये साबित हो गया पूरे विश्व में कि तिरंगा हमारा कवच है, तिरंगा ही हमारा कवच है जो हमें बचा सकता है और वो पूरे संबंध और संपर्क पड़ोस के जो भी राष्ट्र थे उसको जो स्थापित करने में आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का रहा है, ये अत्यंत प्रशंसनीय है और आज हम लोगों को सबको समझ में आ जाना चाहिए, जिनको आ गया है हम लोग सबको, वो तो पहले से वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जो आज नहीं समझे हैं आज तक, उनको आज समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से पड़ोसी देशों के साथ में उन्होंने वार्तालाप की, किस प्रकार से दोनों तरफ न्यूट्रलाइजेशन करा कि ये सरकार भी उनका विरोध नहीं कर रही है और जो अटैक कर रही है रशियन सरकार वो भी नहीं कर रही है, और उसके कारण आज ऐसे सैकड़ों हमारे स्टूडेंट्स घर वापस आ रहे हैं और जो वापस आएंगे जिसके लिए भारत सरकार के एक एक मंत्री एक एक देश में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग वापस आ जाएं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इनको पहली करेज दिखानी पड़ी, इनको जो हिम्मत दिखाई, मैं सच में नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इतनी हिम्मत रखी कि चारों तरफ बमबारी चल रही है, ये सिविलियंस थे, ये पढ़ने वहाँ गए थे, इनको कोई वॉर ट्रेनिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से अपनी हिम्मत और हौसला दिखाया, नहीं तो लोगों का जहाँ बॉम्ब फटे तो आधी जान तो वहीं निकल जाए, बाकी तो जब स्प्लिंटर्स लगेंगे या बॉम्ब लगेगा वो बात की बात है, लेकिन ये इन्होंने पूरे विंध्य क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। अभी हमारे प्रशांत सिंह हैं गढ़ के, उनसे भी हम संपर्क में हैं, आदरणीय सिंधिया जी को हमने उनके नंबर्स भेज दिए हैं, वो भी बिल्कुल बॉर्डर अब आधा घंटा में क्रॉस कर रहे हैं, गढ़ के प्रशांत सिंह हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही है, हमारे उनके ग्रैंडफादर और उनके फादर से भी बात हो रही है, मुशर्रफ जी के बारे में भी हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है, वो भी हमने दे दी है। और आपके सबके माध्यम से मैं मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अभी कोई भी और लोग हों जिनसे आपका संपर्क हो, वो कृपया हम लोगों को बताएं, हम उनको वहाँ तक सही जगह पे, हमारी अभी स्मृति ईरानी जी से भी बात हुई है, उनकी भी जो सेक्टर्स हैं, उनके भी जो जोन्स हैं, वहाँ भी वो काम करवा रही हैं, उनको भी वो देख रहे हैं। पीयूष गोयल साहब को भी हम लोगों ने दिया है। तो जहाँ कहाँ से भी आपके अगर कोई भी संपर्क में लोग आए, क्योंकि मीडिया का एक बहुत फैला हुआ संपर्क है, अगर आप मुझे देते हैं तो हम लोग उसको अवश्य वहाँ पर पहुँचाएंगे। बहुत